रेशनेल ऑफ कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें रेशनेल वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए कि रेशनेल वर्ड का क्या मीनिंग होता है। देखो, रेशनेल वर्ड का मीनिंग होता है रीज़न फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, यानी कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी क्यों डेवलप किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी उसकी। ठीक है, तो अगर रेशनेल की बात करें कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या उसका रीज़न था डेवलपमेंट का, तो रेशनेल क्या है, तो रेशनेल है इसका टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की क्या ज़रूरत पड़ी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी हेल्प से एक्सटेंड कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं किसी भी ड्रग का एक्शन का। ठीक है, दूसरा टू प्रोवाइड प्रोग्राम डिलीवरी पैटर्न, एक प्रोग्राम डिलीवरी पैटर्न देने के लिए। तीसरा टू अवॉइड अनडिज़ायरेबल लोकल एक्शन, अनडिज़ायरेबल लोकल एक्शन से बचने के लिए। और चौथा टू इंक्रीज रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। तो ये रीजंस थे किसकी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की डेवलपमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं आगे थोड़ा और, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की अगर हम बात करें, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी होती क्या है, तो देखो, अगर हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी की बात करें तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के अंदर ड्रग को एक पॉलीमर के साथ मिक्स करके दे दिया जाता है। ठीक है, यानी ड्रग के ऊपर पॉलीमर की कोटिंग कर दी जाती है और फिर उस ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है। होता क्या है, जो पॉलीमर होता है, इस पॉलीमर से ड्रग अब स्लोली रिलीज होती रहती है, एक साथ रिलीज नहीं होती। अगर आप नॉर्मली किसी ड्रग को दोगे किसी पेशेंट को तो सारी ड्रग एक साथ रिलीज हो जाएगी बॉडी में, लेकिन अगर पॉलीमर के साथ एडमिनिस्टर करके देते हो तो पॉलीमर धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करता है, और यही होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के अंदर। पॉलीमर विल रिलीज ड्रग एट प्री डिटरमाइंड रेट एंड एट राइट प्लेस। ठीक है, पॉलीमर जो रिलीज करेगा ड्रग को पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड रेट पे करेगा, धीरे धीरे करेगा। अब इससे होगा क्या, इससे अगर हम प्लाज्मा में कंसंट्रेशन की बात करें तो प्लाज्मा में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो स्टेडी बनी रहेगी। देखो, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है, तो जो प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होने के बाद बहुत लंबे टाइम तक इस तरीके से कांस्टेंट यानी कि स्टेडी रहेगी। ठीक, और फिर उसके बाद डिक्लाइन होगी। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगी, ठीक है, इससे ये फ़ायदा होगा कि नो फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, हमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे इम्प्रूव्ड एफिकेसी ऑफ ड्रग, जो ड्रग होगा, ड्रग का इफेक्ट जो होगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी के ये फ़ायदे हैं, इम्प्रूव्ड एफिकेसी ऑफ ड्रग। और अगर हम आगे बात करें तो और क्या फ़ायदे हैं, इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंस। ठीक है, कि पेशेंट के लिए भी ये आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक पेशेंट को बार बार टैबलेट लेना पड़ेगा तो पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भाई हो सकता है वो टैबलेट लेना भूल जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक टैबलेट ले ले और वही टैबलेट लंबे टाइम तक असर दिखा रही है तो ये पेशेंट के लिए भी एक ईजी तरीका हो जाएगा ना, तो इसलिए इम्प्रूव्ड पेशेंट कॉम्प्लियंस। इसके साथ रिड्यूस टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब हम एक बार लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि रेशनेल का कंक्लूजन क्या होगा। तो देखो, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रीज़न फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, प्राइमरी रीज़न फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी क्या है, टू ऑल्टर फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग सब्सटेंस, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर देना ड्रग सब्सटेंस की। ठीक है, पॉसिबल बाय यूजिंग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और मॉडिफाइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। ठीक है, कि हमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी को चेंज करना है किसी भी ड्रग सब्सटेंस की, जो कि पॉसिबल हो सकता है किसके द्वारा, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा, कि भाई ड्रग के साथ एक पॉलीमर की कोटिंग कर दी जाए। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज कर दी जाए ड्रग का, या फिर कोई फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस लाए जाए। ठीक है, तो ये थी बात हमारी रेशनेल ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।